परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नाहिए कछु धरहु। परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, भावै मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हरस नाहिए कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई नहीं। इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले को बुरा बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और नारद जी की यहाँ कथा बड़े ही सुंदर भावों में प्रभु सुना रहे हैं। और इस प्रकार नारद जी प्रभु को बार बार नाना प्रकार से कहते हैं कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, अर्थात तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है। इससे जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा बुरे को भला करने वाले हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभ अशुभ तुम्हीं न बाधा, अब लगी तुम्हीं न काहू साधा। डहकी डहकी परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम शुभ अशुभ तुम्हीं न बाधा, अब लगी तुम्हीं न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने से काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। इस प्रकार नारद जी अति क्रोध में होते हैं और प्रभु को नाना प्रकार से कहते हैं कि सबको ठग ठग कर परिपक्व हो गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से तुम्हें ठगने में मन में सदा उत्साह रहता है। तुम शुभ अशुभ कर्म तुम्हें इस प्रकार बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुँगे फल आपन कीना। बंचहु मोहि जबनी धरि देहा, सोए तनु धरहु श्राप मम एहा।
भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुँगे फल आपन कीन्हा। बंचहु मोहि जबनि धरि देहा, सोए तनु धरहु श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर पहना दिया है, अर्थात मेरे जैसे जबरदस्ती आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और कहते हैं कि नारद जी अति क्रोध में होते हैं और प्रभु को नाना प्रकार से कह रहे हैं कि अब कि तुमने अच्छे घर पहना दिया, अर्थात मेरे जैसे जबरदस्ती आदमी से छेड़खानी की है, अर्थात मूर्ख बनाया है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। और इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम कीन्हि हमारे, करे हहि कीस सहाय तुम्हारे। मम अपकार कीन तुम भारे, नारी बिरहे तुम होव दुखारे। कपि आकृति तुम कीन्हि हमारे, करे हहि कीस सहाय तुम्हारे। मम अपकार कीन्हे तुम भारे, नारी बिरहे तुम होव दुखारे। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहद किया है, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी होगे। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और इस प्रकार यहाँ नारद जी की व्यथा बता रहे हैं कि इस प्रकार नारद जी माया के अधीन होते हैं और माया के अधीन होने पर जो प्राणी बावला हो जाता है, उसी प्रकार नारद जी भी माया के अधीन बावले हो गए और प्रभु को नाना प्रकार से कह रहे हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जब इस प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, जब तुम मानव शरीर में रहोगे तब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी प्रभु से कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराया है, तुमने मेरा बड़ा अहद किया है, इसी प्रकार
तुम भी जब मानव शरीर में जाओगे तब तुम भी इसी तरह स्त्री वियोग में दुखी पाओगे। श्राप शीस धरि हरसिहिए प्रभु बहु बिनती कीन्हे। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन्ह। श्राप शीस धरि हरसिहिए प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन्ह। सांप को सिर पर रखकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि नारद जी प्रभु को नाना प्रकार से कह रहे हैं। इस प्रकार नारद जी प्रभु को श्राप देते हैं तो वह श्राप प्रभु अपने सिर पर ले लेते हैं और प्रभु हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु नारद जी से बहुत प्रकार से विनय करते हैं और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को ले लिया, अर्थात माया से नारद जी को मुक्त कर दिया।